व्यूअर्स, जुनैद सफदर और आयशा सैफ की तलाक की खबर नवाज शरीफ को मुश्किल में डाल सकती है। ये खबर बाहर आने का वक्त निहायत अहम है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के पीछे डील की ताकत है और इस डील में मुबैना तौर पर सऊदी अरब के साथ साथ कतर के शाही खानदान का भी किरदार है और यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। आयशा सैफ बेटी है नवाज शरीफ के दोस्त और साबिका एहतसाब ब्यूरो के साबिक सरबराह सैफुर रहमान की। सैफुर रहमान कतर में मुकीम है और उनके कतर के शाही खानदान से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पनामा केस के दौरान आने वाला कतरी खत भी मुबैना तौर पर सैफुर रहमान की कोशिशों का ही नतीजा था। नून लीग के साबिका दौर में कतर से होने वाले LNG माहिदे में भी सैफुर रहमान का किरदार था। तज्जियाकारों का कहना है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की मुबैना डील में कतरी शाही खानदान का मुबैना किरदार भी सैफुर रहमान की वजह से ही है। जराये का दावा है कि इस तलाक ने नवाज शरीफ और सैफुर रहमान के ताल्लुकात को धचका पहुंचाया है। ऐसे में वो इस मुबैना डील से अपना हाथ खींचकर नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ा सकते हैं। शायद इसी वजह से तलाक की खबर मार्केट में इस कड़े वक्त पर इन की गई। असल में नवाज शरीफ की वापसी तो इस मुबैना डील का पहला फेज है। असल कहानी तो उनकी वतन वापसी के बाद शुरू होगी। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होना, इलेक्शंस और उनका चौथी बार वजीर आजम बनना आलमी गारंटीज पर ही मुमकिन होगा। ऐसे में अगर कतर के शाही खानदान ने इस सारे मामले से अपना हाथ खींच लिया तो ये नवाज शरीफ के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होगा।